नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव आप सभी को फिजिक्स पढ़ाता हूं। आजकल जो फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा है वो है एसी एनालिसिस, जिसके हम लोग सेकेंड फेज यानी अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कशन में हम लोग लगे हुए हैं, जिसके हम लोग करीब करीब अंतिम पड़ाव पे हैं। आजकल हम लोग डिफरेंट सर्किट्स में पावर एनालिसिस पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मे बी कि ये वाली जो वीडियो है, ये सारी वीडियोज आपके किसी काम की अगर ना हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये आपके एंड से जरूर किया जा सकता है, ठीक है। मे बी इफ यू आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th, और मे बी कि आपका फिजिक्स से कोई संबंध ना हो, तो आप इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें रियली इन वीडियोस की जरूरत हो, ठीक है। आजकल फिजिक्स में मैं एसी एनालिसिस कर रहा हूं। तो चलिए, यदि रिकैप करूं पिछले लेक्चर का, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट कि किसी भी रजिस्टिव सर्किट में, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक रजिस्टर लगा हो और साथ ही साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, एसी वोल्टेज सोर्स, तो हमने बताया था कि जो इसमें पावर कंज्यूम होता है बाय द एलिमेंट रजिस्टर, वो उसका फॉर्मूला क्या होता था। उसका फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो कितना था, जो एनर्जी था, जो पावर था, वो कितना आ रहा था। पावर का फॉर्मूला याद है आपको, P इज इक्वल टू था VRMS इंटू IRMS। मुझे याद है, उम्मीद रखता हूं आपको भी याद है। चलिए कोई नहीं, यदि आपने इसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा कि किसी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो VRMS इंटू IRMS के बराबर होता है। मैंने उसको बेसिकली डिराइव करके दिखा रखा है उसको, ठीक है। तो VRMS इंटू IRMS है, ये वाला फॉर्मूला हमने कल बताया था, ठीक है। इससे पहला जो है था, हमने पैरेलल रेजोनेंस के बारे में चर्चा किया था, जहां हमने बताया था कि पैरेलल रेजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं और उसको एक फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया जाता है कि इस प्रकार से कि वो रेजोनेट करता है कि किस सर्किट में, टोटल सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, जीरो अमाउंट ऑफ करंट इन द फ्लो इन द सर्किट, एंड दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। उसको हमने डिस्कस किया था। रेजोनेंस की कंडीशन में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सीरीज वाली तो हमने प्रीवियस में हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे किसी कैपेसिटिव सर्किट में कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, किसी इंडक्टिव सर्किट में, और यदि समय मिला तो हम लोग देखेंगे कि किसी LRC सर्किट में यानी LCR सर्किट में पावर कंज्यूम क्या होता है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, तो पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो डिस्कस करते हुए हम लोग दूसरे फेज की तरफ, दूसरा पॉइंट है, यानी कि पावर कैलकुलेशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट का डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कोई एक सर्किट है जो कि प्योरली इंडक्टिव है, उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, वो सर्किट कितना पावर कंज्यूम करेगा, इस बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है, विद द फुल डेरिवेशन। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हर पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेशन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमारा एक इंडक्टर है और हमने अपने ही इंडक्टर को एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से इस प्रकार से जोड़ दिया कि यहां से I अमाउंट ऑफ करंट जा रही है। ये इंडक्टर L है, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यहाँ टोटल वोल्टेज यहाँ आएगा। अब आप हमको बताइए, व्हेन द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, 90 डिग्री का। और जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। इज देयर एनी डाउट? देयर शुड नॉट बी डाउट, आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो गए आपको लेते लेते। ये पहला इक्वेशन, सपोज करिए ये दूसरा इक्वेशन। आ जाइए मेरे साथ पावर के फॉर्मूले में। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू, यानी पावर इज इक्वल टू, यदि बात करें हम कि पावर क्या होता है, तो एनर्जी की बात करें, पावर की बात, पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक। पावर तो V इंटू आई, ये पावर हुआ। अगर एनर्जी की बात करें तो P dt होता है। यदि पावर को आप इंटीग्रेट कर दें, PD, यानी पावर को हम इंटीग्रेट कर दें किसी
स्पेसिफिक टाइम dt के लिए 0 से लेकर सपोज करिए एक किसी टाइम पीरियड के लिए अगर इंटीग्रेट करते तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी P इंटू टी आपका एनर्जी होता है। चलिए तो टोटल एनर्जी कितना मिलेगा, W से अगर रिप्रेजेंट करते हैं या E से रिप्रेजेंट करिए, आपके ऊपर है। इंटीग्रेट करिए P का, और P है आपका V इंटू आई का, और V कितना है E नॉट साइन ओमेगा टी, I कितना है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए सारे पॉइंट्स को मैं लिखता हूं, यानी याद रखिए E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन, सारे पॉइंट्स वही रहेंगे, E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इंटू डी टी। इतने तक में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। E नॉट साइन ओमेगा टी इट्स द वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज है और ये आपका करंट है, तो वोल्टेज इंटू करंट ही पावर होता है, और पावर में यदि टी का मल्टीप्लाई कर दें तो वही वर्क डन निकल जाता है, या एनर्जी निकल जाती है, या वर्क डन। ठीक है, चलिए अब आप हमको बताइए E नॉट एंड I नॉट आर द कांस्टेंट मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। I नॉट इंटू E नॉट को हम बाहर ले लिए। अब बताइए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को यदि हम चाहें तो पाई बाई 2 माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस को बाहर लिख देंगे, यानी चाहेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको यदि माइनस कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, इसको लिख दूंगा मैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी को हम कॉस ओमेगा टी लिखते हैं, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे, यानी ये हो जाएगा आपको साइन ओमेगा टी इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये पॉइंट रहा जो मैं आपसे बताना चाहता था। माइनस साइन हमें यहाँ पे रोक रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, यदि आपको याद हो तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे साइन 2t, साइन 2t को हम लोग लिखते थे 2 साइन टी कॉस टी, यानी कि 2 साइन टी कॉस टी। तो यहाँ पे यदि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है तो उसके जगह पे हम लोग साइन 2t बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस टोटल के जगह पे हम चाहें तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसी को यदि मैं चाहूँ, दिख रहा होगा उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ऊपर ही लिखता हूँ, मे बी कि आप प्रॉब्लम में हो जाओ, आई डोंट वांट कि यू शुड बी इन ट्रबल। ठीक है, तो अभी पावर कैलकुलेशन की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से E नॉट आई नॉट एंड माइनस विल बी कॉमन, E नॉट आई नॉट एज ए कॉमन, एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी डन फ्रॉम 0 से लेके पूरे टाइम, एक किसी टाइम पीरियड तक का, 0 से लेकर t तक का, एक क्लोज इंटरवल टाइम का 0 से t, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मिलकर हो जाएगा साइन 2t, यानी साइन 2 और t की जगह पे अभी ओमेगा टी है, बाई 2, बाई को हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू डी टी। अब आप हमको एक बात बताइए, चलिए इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो माइनस मिल जाएगा E नॉट बाई 2 इंटू आई नॉट, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। ठीक है, 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। अब ये एक बात बताइए, 0 से लेकर t तक जब हम साइन की वैल्यू की बात करते हैं तो साइन की जो वैल्यू होती है या कॉस की वैल्यू होती है किसी एक समय टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में क्या होता है, एक टाइम पीरियड में ये जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। ये साइन की बात रही, लेकिन हमें कोसाइन की बात करनी है, कोसाइन की भी बात कर ही लेते हैं, आखिर कुछ लगा तो है नहीं बात करने में, ये रहा कोसाइन की बात करने में। चलिए अब आप हमको बताइए, कोसाइन भी किसी एक टाइम में यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो इतने तक में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी एज मच पॉजिटिव सच मच इज नेगेटिव, यानी कि ये टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। किसी एक समय टाइम पीरियड में, ये पर्टिकुलर इन ए कंप्लीट टाइम पीरियड, एक समय टाइम पीरियड में जो कॉस ओमेगा टी है या साइन ओमेगा टी है वो कंप्लीट 0 होता है, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो W हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे इतने मेहनत से, ये W इक्वल टू 0 जूल हो गया। ठीक है, यानी पावर कितना हो गया, 0 वाट। समझ पा रहे हैं बात को, समझिए, मैं अभी इसको ग्राफ से समझाऊंगा, हो सकता है ये ना समझ में आ रहा तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए चूंकि सिंस द इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट
consuming zero energy, consuming zero power. That's why purely inductive circuit are called wattless circuit. क्या बोलते हैं इसको? वाटलेस. वाटलेस मतलब जिसके पास वाट ही ना हो, वाटलेस सर्किट भी हम लोग बोलते हैं. A purely inductive circuit is called wattless circuit. Why? Somebody asked you. What will you reply? You have to reply, since the power consumption in a purely inductive circuit is 0 watt, that's why it is called wattless circuit. कोई एनर्जी ही कंज्यूम नहीं होती है, कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए हम लोग वाटलेस सर्किट कहते हैं. हो सकता है एनालिटिकल मेथड से बहुत लोगों को समझ में न आया हो. आइए मैं ग्राफ से आपको अवगत कराता हूं, आपको बताता हूं ग्राफ से आप कैसे समझ सकते हैं. चलिए ई का फॉर्मूला, ई का बताइए. ई क्या था? ई को हमने माना था E = E0 sin ओमेगा t, और बताया था करंट लैग करेगा कितने से? π/2 से. बिल्कुल किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. E = E0 sin ओमेगा t. बिल्कुल. I = हमने बताया था I = I0 sin ओमेगा t होगा, लेकिन करंट लैग करता है इंडक्टिव में बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी π/2. ये रहा अपना E और ये रहा आपका I. अब मैं ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद रखूंगा आप समझ में. E = E0 sin ओमेगा t. साइन का ग्राफ बना रहा हूं, साइन. चलिए देखिए, ये रहा आपका साइन और ये रहा मेरा साइन, ये रहा मेरा साइन. अब आपका कॉस बनाता हूं, यानी मैं वोल्टेज के तरफ से हूं, आप करंट के तरफ से. चलिए, करंट I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2. ठीक है, sin ओमेगा t माइनस π/2. इसको जैसे ही आप हल करेंगे माइनस कॉस ओमेगा t आ जाएगा. क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा t. इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा t आएगा ना, माइनस कॉस ओमेगा t. ठीक है, यानी कि यदि आप माइनस कॉस ओमेगा t यानी 0 जब रखेंगे वैल्यू -1 आएगी. जैसे ही t = 0 रखेंगे वैल्यू -1 आएगी, यानी इसकी शुरुआत होगी कहां से? ये रही, ये रहा आपका -1 और ये रहा आपका +1. ठीक है, ये रहा आपका +1. तो शुरुआत हमारी होगी यहां से. ये यहाँ पे 0 जाएगा और यहाँ पे भी 0 होगा इसका वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम होगा यहाँ पे. ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. चलिए, यदि मैं ग्राफ बनाने का प्रयास करूँ तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका. ठीक है, ऐसे रैंडम बना दूंगा तो अच्छा बनेगा. ठीक है, ज़्यादा सोचने से ना गड़बड़ बनता है. चलिए देखिए, ये रहा आपका कॉस का और ये रहा साइन तक. एक टाइम पीरियड की मैं बात करूंगा, यानी 0 से लेके कैपिटल T तक का, यानी यहाँ तक के टाइम पीरियड की बात किया जाएगा, यहाँ तक. ठीक है, अब देखिए, ये रहा आपका वोल्टेज, ये रहा करंट, और दोनों के प्रोडक्ट को हम पावर बोलते हैं. द करंट एंड द वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा. तो देखिए, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ तक एट दिस पॉइंट, अभी देखिए, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ तक. ये रुकिए, यहाँ देखिए, इसको 4 भागों में हमने अपने सुविधा अनुसार बांट लिया. ये 0 रहा. ठीक है, अब देखिए, 0 से लेके, ये 0 से लेकर t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है. समझना जरूरी है, इसलिए मैं समय दे रहा हूं. ठीक है, देखिए, 0 से लेके t/4 तक की बात करें, जो अपना वोल्टेज है, ये वोल्टेज है अपना, ये वोल्टेज है, ये V है, ये V है, और रेड वाला हमने I मान रखा है. ये तो पता है ना आपको, यहीं से मैंने लिख रखा है ना, ये है, ये रहा. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग टू अंडरस्टैंड द पावर इन द करंट हियर? देखिए, 0 से लेकर t/4 तक अपना जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, और करंट क्या है? नेगेटिव है. वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव. दोनों का जब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी कि वो कैसा जाएगा? इधर देखिए, नेगेटिव हो जाएगा. चलिए, 0 से लेकर t/2 तक ये पावर नेगेटिव होगा, P नेगेटिव हो जाएगा. ये देखिए, पावर नेगेटिव हुआ. अब t/4 से t/2 तक देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी P पॉजिटिव हो जाएगा. बढ़िया. t/2 से लेके 3t/4 तक देखिए, वोल्टेज नेगेटिव हुआ इस बार, करंट पॉजिटिव रहा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा ना. -3 × 2 -6, 3 - 2 also -6. No matter which one is negative, if either of the number is negative, product has to be negative. यानी कि टोटल आपका यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये भी पावर नेगेटिव हो जाएगा. फोर्थ फेज की बात करें, 3t/4 से लेकर t तक, ये देखिए, बड़ा ही जरूरी है. करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव
पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव है वो क्या है, पावर पॉजिटिव है। मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं, मे भी आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं पावर ड्रॉ करता हूं, पावर नेगेटिव जा रहा है, देखिए पावर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये पावर का इक्वेशन मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पावर रहा, ये पावर रहा, ये जो डॉटेड है वो आपके पावर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैं इसको अगर वो कर दूं, छायांकित कर दूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ में आए कि एक्चुअली पावर है कहाँ, ठीक है। ये रहा पावर, ठीक है, ये पावर रहा और यहाँ पावर ये रहा, ठीक है। देखिए उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव पावर है उतना ही पावर नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ओवरऑल एक कंप्लीट साइकिल में कितना हो जाएगा, जीरो, -2 + 2, -2 + 2 ओवरऑल जीरो। यानी किसी एक कंप्लीट साइकिल में, किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में टोटल पावर कंज्यूम्ड जीरो होता है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड जीरो होता है, ठीक है। इसलिए किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट को हम क्या बोलते हैं, वाटलेस सर्किट, वाटलेस सर्किट, ठीक है, एनर्जी नहीं कंज्यूम करता है, ठीक है। ये रहा आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। सेम केस प्योर कैपेसिटर के साथ होता है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं अंतर आएगा, डेरिवेशन में भी नहीं अंतर आएगा, ग्राफ में भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है, और कंसेप्ट में भी नहीं अंतर आएगा। केवल एक चीज का अंतर है, इसमें करंट लैग कर रहा था, उसमें वोल्टेज लैग करेगा। यानी कि दूसरी केस नहीं है बल्कि तीसरी केस आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी केस क्या है, when the circuit is purely capacitive, नोट करिए, when the circuit is purely capacitive, ठीक है, कैपेसिटिव। चलिए तो देखिए प्योरली कैपेसिटिव का क्या होगा, यानी कि एक केवल कैपेसिटर है आपके सर्किट में, एक केवल कैपेसिटर है और उसको ही हमने एसी से कनेक्ट किया हुआ है। यानी यदि हम E को मान लेते हैं E = E0 sin ωt, तो मेरे वीडियोस को फॉलो करने वाले बता दीजिए इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी I, और उसका इक्वेशन क्या होगा। + को पॉज करिए और बताइए। प्योरली इंडक्टिव में मैं लिख रहा हूँ I हो जाएगा I0 sin, बताइए sin ωt + π/2। करंट लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से। अब बताइए पावर कितना होगा, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज का पावर करेंगे sin ωt, और ωt - π/2 होता था तो -cos ωt रहता था, लेकिन अभी जो है पॉजिटिव आएगा cos ωt, sin ωt × cos ωt, sin 2t फिर से आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे cos 2t/2 आ जाएगा, और किसी कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए cos या sin की वैल्यू 0 आती है। तो ये वाला जो केस है, इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द केस ऑफ वाटलेस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, वाटलेस कंडीशन। इस सर्किट को हम लोग वाटलेस बोलेंगे। निकाल के दिखा दूं क्या, चलिए आइए। यदि हम पावर निकालें, पावर = हो जाएगा V × I हो जाएगा। V कितना है, E0 sin ωt, I कितना है, I0 sin ωt - π/2। इसी को आप लिख सकते हो I0 cos ωt, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि sin ωt + π/2 को हम लोग cos ωt लिखते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि करेंगे तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V × I, तो हो जाएगा आपका E0 I0 sin ωt × cos ωt, बिल्कुल sin ωt × cos ωt। अब बताइए sin ωt × cos ωt, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन वही रह जाएगा, और 2 sin t cos t को sin 2t लिख सकते हैं। यानी P = E0 I0/2 sin 2ωt, इतना लिख सकते हो पावर को। ये रहा अपना पावर। अब पावर से हम लोग एनर्जी निकालेंगे, कैसे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, 0 से लेके एक कंप्लीट साइकिल t तक। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में यदि हम इंटीग्रेट करते हैं क्या मिलेगा हमको, वो मैं लिखता हूं, ठीक है। चूंकि कराना मेरा फर्ज है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अदरवाइज एक करा के जो है दूसरा आपको स्वयं करना चाहिए। आप बिल्कुल आप स्वयं करिए और फिर हमसे मिलाइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सक्षम हैं या नहीं, ठीक है। तो एनर्जी = होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dt, और P की वैल्यू हमने निकाल रखा था E0 I0/2 × sin of 2ωt, sin of 2ωt × dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, लेट इट कम आउट। ये E0 I0/2 को इंटीग्रेट करना है हमें,
साइन 2 ओमेगा टी बाई साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन 2 ओमेगा टी डी टी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा आपको माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो आई नॉट ई नॉट बाई 2, इधर से मिलेगा आपको माइनस और ये मिलेगा आपको कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैपिटल लिमिट रखेंगे 0 से लेके फुल टाइम तक। अब बताइए कास की जो वैल्यू होती है, कास की जो वैल्यू होती है किसी एक समय में, एक टाइम पीरियड में, किसी एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। साइन और कॉस की यही तो खासियत है। इसलिए ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 0, इसलिए W हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 0, इसलिए पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट को जिस तरह से वाटलेस कह रहे थे, ठीक उसी प्रकार से किसी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को भी हम वाटलेस सर्किट कहते हैं, और इस कंडीशन को हम वाटलेस कंडीशन कहते हैं। उम्मीद है पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल आप जो है शर्माइए नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी मैं एक और मेथड, ग्राफिकल मेथड से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद रखूंगा ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड होता है, हर एक को समझ में आ जाता है, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूं कि आई ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को ड्रॉ कर दिया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ड्रॉ हो गया। करंट क्या कर रहा था, करंट लीड कर रहा था, कितने से 90 डिग्री से, यानी जब लीड कर रहा है तो यहां से शुरू होगा, करंट कहां से शुरू होगा, करंट अपना ऊपर से शुरू हुआ, लीड कर रहा है तो ऊपर से शुरू होगा, यानी द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां आएगा, यहां तो जो है यहाँ जो है आपका यहाँ फिर से ये मैक्सिमम गेन करेगा, इधर मैक्सिमम गेन करेगा, यानी कि इस तरह से शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से अपना ये रहा। ओके, दिस इज द करंट सोर्स, ये करंट वेव रहा, ये आई रहा, और ये जो है आपका ब्लैक, रेड रिप्रेजेंट द करंट एंड द ब्लैक इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज, एंड द करंट एंड वोल्टेज का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो बोला जाता है पावर। यानी कि पावर की यदि हम बात करें, यदि हम पावर की बात करें और उसको कैलकुलेट करना चाहें ग्राफ के मेथड से, तो हमें क्या ज्ञात होगा उसको देखते हैं। ठीक है, 4 सेक्टर में हमने बांट लिया, ये कंप्लीट साइकिल हो रही है, हर एक को पता है ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई। उसमें हमने इसको T/2 नाम दे दिया और इसको दे दिया T/4, तो इसको नाम दे देंगे 3T/4। ठीक है, यानी हमें 4 दशाएं देखनी है, 0 से T/4, T/4 से T/2, T/2 से 3T/4 और 3T/4 से T तक, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में हमको 4 खंडों में डिस्कशन करना है। आइए 0 से लेकर T/4 तक का डिस्कशन करते हैं। रेड रिप्रेजेंट्स आई, आई जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, और जो वोल्टेज है वो ब्लैक से लिखा गया है, V को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समझिए, अब जो है पावर कंज्यूम करिए, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज वेव पॉजिटिव है, करंट वेव भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, और इससे मैक्सिमम ही जाएगा। मैं ड्रॉ करता हूं इससे रेड से, अब ड्रॉ करता हूं रेड से, वो भी डॉटेड से, देखिए आप समझाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये रहा, ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका, चूंकि देखिए T/4 से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए दोनों नेगेटिव, T/2 से 3T/2 तक करंट एंड द वोल्टेज बोथ आर इन नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ में है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसकी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव रहा। अब T/4 से T तक क्या हो जाएगा, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, चाहे यदि एक नेगेटिव तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव, ये हमको क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट में यदि दोनों पॉजिटिव है पावर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है पावर पॉजिटिव, यदि कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये अपना वोल्टेज, ये जो है जितना पावर, ये मैं ड्रॉ जो कर रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पावर को। ठीक है, ये किसी एक साइकिल में देखिए, एक साइकिल में ये पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइन वेव या कोसाइन वेव में जितना पॉजिटिव पावर हो रहा है उतना ही नेगेटिव पावर हो रहा है। इसलिए हम ऐसे कंडीशन को, चूंकि पावर कंज्यूम कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना एनर्जी कंज्यूम किया उतना दे दिया, जितना स्टोर किया उतना रिलीज कर दिया। दिस इज द केस ऑफ प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, दैट्स व्हाई these two cases are called wattless conditions या wattless circuits.
दिस सर्किट्स आर कॉल्ड वाटलेस सर्किट्स। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा सेशन और कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, जरूर आप इस बात को जिक्र करिए कि वाटलेस कंडीशन आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं सोच रहा था कि आज का सेशन एंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं आरएलसी सर्किट शुरू करता हूं तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए इतने ही शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपसे विदाई लो। और आप आरएलसी सर्किट यदि आपके यूज की चीज ना हो तो आप दूसरों को फॉरवर्ड करिए ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। एमएस एकेडमी जो अपना पहल किया हुआ है कि जन जन तक पहुंचाएगा, उसको आप उसमें सकारात्मक भूमिका अदा करिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए आप जो है कि आपको ये वीडियो सेशन आपको ये कैसा लग रहा है, हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है। क्योंकि अब समय है कुछ करने का। ठीक है, कुछ कर गुजरने का, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, कौन अच्छा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो बेसिकली आप अच्छा पढ़िए, उम्मीद यही रखता हूँ। इसी पहल के साथ हम लोग कंटेंट, आप कमेंट कंटेंट भी बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, आपको कुछ और चाहिए फ्रॉम माई साइड, उसको भी आप कमेंट में बताइए कि व्हाट एल्स यू सपोज टू गेट फ्रॉम माई साइड। आई एम रेडी हियर टू हेल्प यू। मैं आपके लिए आधा घंटा निकालता हूँ, आप अपने लिए आधा घंटा निकालकर वीडियो को देखा करिए और 2 मिनट निकालकर शेयर कर दिया करिए, सबको शेयर करिए। जिस किसी को उसको अगर सामने वाला अगर नहीं पढ़ने वाला होगा, मान लीजिए कि ठीक है उससे रिलेशन नहीं है फिजिक्स से, वो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा। दैट्स वाई ये पहल आप जो है करते रहिए ताकि हर एक तक जो है जन जन तक हमारी वीडियोस और हमारी मेहनत पहुंच सके। ये पसीना है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो सब तक पहुंच सके। ये जब हम लोग मेहनत करते हैं, पसीने से कंसंट्रेशन आता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए जो है कि बड़ा ही जरूरी है कि मेहनत रंग लाए और रंग लाने में आपकी भूमिका अहम है। ठीक है, तो आप जन जन तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुलायम सिंह यादव विदाई लेता हूँ एमएस एकेडमी से, और मिलेंगे कल फिर शाम को 6 बजे आरएलसी सर्किट के पावर कंजप्शन के कैलकुलेशन के साथ। और वहां पर एक और चीज देखेंगे, पावर क्या होता है, और एक जो नया टर्म आएगा पावर फैक्टर। डीसी में नहीं होता था पावर फैक्टर, एसी में क्यों है, क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पावर फैक्टर का, सारे पॉइंट्स को हम लोग कल एकदम निकाल के रख देंगे आपके सामने। बिल्कुल तैयार रहिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।